हम तो काशी भोलेनाथ बाबा के यहाँ एक लोटा जल चढ़ाने जाए, भीड़ हो ना भीड़, तो कई लोग तो कसम खा लेते, बाबा अब तो मैं तेरे यहाँ आऊंगा ही नहीं, तुम बहुत भीड़ है भाई, बहुत कष्ट देते हो तुम। हाँ या ना, बोलो सही है गलत है? राम जी हर कष्ट उठाते हैं, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के लिए, ये परम धर्म है। एक और भागवत में ऐसा परम धर्म का वर्णन किया गया है, और वो परम धर्म है, राजा बलि के गुरुदेव कह रहे हैं इनको मत दो, 3 पग भूमि मत दो, तुम्हारा सर्वस्व ले जाएंगे। और वहां भगवान को संकल्प दे चुके हैं कि 3 पग भूमि आप नाप लो, संकल्प दे चुके हैं। अब गुरु की आज्ञा पालन करना धर्म है और लाभ भी इसी में। बलि को कोई कलंक भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यह कह दिया जाता कि गुरुदेव ने मना कर दिया था इसलिए नहीं दिया, तो बलि को कोई कलंक भी नहीं लगता। पर धर्म तो यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करो, पर परम धर्म यह है कि गुरु अगर गोविंद की भक्ति करने से रोके तो उस आज्ञा का उल्लंघन करके गोविंद की सेवा करो। आजकल ऐसे तमाम गुरु आपको मिल जाएंगे जो आपको भगवान से नहीं जोड़ते हैं। वो एक ही बात कहते, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमारी पूजा करो। और कई चेला तो ऐसे हैं कलयुग के प्रभावी कि उन गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, रामकृष्ण को वो गाली लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और पता नहीं कहां से आए वो गुरु और पता नहीं कहां से आए वो चेला। एक जन्म है उसमें भी ये अंधेरा ही अंधेरा जीवन में पाले हुए हैं। एक ही तो जन्म है, 2 बार थोड़ी मिलेगा, मिल गया है। जीवन भर करते रहो दूसरों की निंदा, भगवान की निंदा करो, गाली दो भगवान को। तो ये तो ज्ञान कहां से मिल रहा? बोल तुम्हारे गुरु से। ऐसे गुरु जो भगवान से दूर करें, तत्काल ऐसे गुरु का त्याग करके किसी भगवत भक्त गुरु से दीक्षा लेकर भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी, शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, और भगवान को 3 पग भूमि दी। यही परम धर्म है, इसे कहते हैं परम धर्म। यह नाथ हमारा, यही परम धर्म है जिसे भागवत में वर्णन किया गया। भागवत में धर्म का ही नहीं परम धर्म का वर्णन किया गया है। इस धर्म को समझने के लिए जो भी मनुष्य उन्हें जलाने की सामर्थ्य, उन्हें मिटाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो भागवत में है। वह तीनों तापों से मुक्त हो जाए। और जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, शुश्रूषुस्तत्क्षणार्थ भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर कैद हो जाते हैं, बंदी गृह में बंद हो जाते हैं, जो भागवत की शरण में आते हैं। ऐसे भागवत महापुराण को निगम कल्पतरो रिगलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। किस किसने आम खाया है? जिन जिन ने आम खाया हाथ उठाओ। आम खाया? बनारस में आम आते हैं? बोलो। अरे हम यहां नहीं रहते, हमको बता दो। बनारस में आम आते हैं, बनारस में आम पाए जाते हैं। आम खाते हो? आम खाए हैं? आम का पेड़ खाया है? खाओगे? एक बार खा के देखो, एक बार खा के देखो, टेस्ट करो और फिर बताओ आम मीठा है कि आम का पेड़? आम। अब एक और चीज, आम मीठा है कि आम का रस? आम को खाने के लिए कितना मेहनत, पहले छिलका हटाओ, फिर गुठली पे भी ताकत लगाओ, उसमें गुठली में भी बाल बाल से आते, फिर उसमें भी रस आता है, फिर उन्हें भी चूसो, खत्म करो, एक भी बूंद रह ना जाए,
बड़ी मेहनत लगती है उसमें ना, मैंने भी खाया कसम से। और एक आम बहुत घटिया टाइप का आता है वो, जिसमें बाल बाल से ज्यादा निकलते हैं, उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता है, और वो कुछ न कुछ देता ही रहता है, देता ही रहता है। अंत में तृष्णा को ही समझाना पड़ता है अब छोड़ दे से, तब जाके कहीं फंद कटता उस बेचारे आम का भी हमसे। तो आम मीठा कि आम का पेड़, आम मीठा कि आम का रस। और आम का भी रस अगर आपने तब पिया हो जब कहीं गर्मी में चल के आ रहे हो, चल के आ रहे हो गर्मी में, और घर में बैठे, और घर वाला कोई बड़ा अतिथि अच्छा हो, बेचारा गृहस्थी अच्छा हो, और ये कहे ठंडा लोगे कि गरम, और आप कहो गर्मी में से आ रहे हैं तो अभी गरम कहाँ लेंगे, ठंडा देखो कुछ हो, अरे अभी अभी जस्ट मैंगो शेक बनाया, अमरस अभी अभी फ्रिज में रखा है आधा घंटा पहले, और ले आओ, वो आ गया। और उस अमरस में हल्की हल्की बर्फ की वो भी पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, आइस क्यूब, हाँ वो पड़ी हुई है उसमें, उसमें वही पड़ी हुई है, और उसने वो आपको लाके दे दिया, और वो आपको लाके दिया और आपने उसे पीना प्रारंभ किया। और एक पहली जो घूंट की वो जो गई है वो अंदर, उस समय पूछो OMG, ऐसी धार सी खिंचाती है, और वो बर्फ का जो टुकड़ा होता है ना, उसे किट किट करके जो चबाते हैं, है? आ गया ना, कितनों के मुंह में पानी आ गया। बताओ, देखो आप मैया तुम भी पानी ला रही हो मुंह में। अब बताओ, जिस रस का वर्णन करने से इतना आनंद आ रहा है वो क्या है? बोले मैंगो शेक है ना। तो भागवतम रस, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद जो है वो वृक्ष है, भागवत जो है वो उसका फल है, लेकिन जो कथा श्रवण आप कर रहे हो ये भागवत का रस है। और इस रस से देखो, अभी अपने चेहरे की गति देखो कितनी सुंदर बनी हुई है, हृदय आनंदित प्रफुल्लित बना हुआ है। क्यों? बोले आप वृक्ष नहीं रस पान कर रहे हो। वृक्ष थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा सूखा होता है, और उसकी छालें खाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो एक कोई विशेष औषधि, कोई विशेष लोगों के लिए बने मैंगो शेक के, वो मैंगो वृक्ष के, आम के वृक्ष की कुछ छाले वाले बना के अलग से बने, वो एक अलग विषय है। इसीलिए वेद का अधिकार सबको नहीं है। कई लोग बुरा मान जाते हैं कि हमको वेद नहीं पढ़ने का अधिकार, हमको वेद सुनने का अधिकार नहीं। अरे भाई नहीं है, क्योंकि वो कठोर है, वो थोड़ा नियम उसके अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन जो भागवत है इसके अधिकारी सब हैं, स्त्री हो पुरुष हो, ये हो वो हो, किसी को, और उसी का सार है। सर्व वेदांत सारमि भागवत मिश्यते, निगम कल्प तरोर गलितम, इसका तो अभी कर ही रहे थे। उन्हीं वेद रूपी ऋचाओं का सारांश श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों में और कथाओं में है। इसलिए आपको इसका अधिकारी बनाने के लिए पंचम वेद निराला, ये भागवत पांचवा वेद है, जिससे सब इसका लाभ उठा सके और सब अपना कल्याण करा सके।